जय गंगा मैया। गंगा यह सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि तपस्या, त्याग और आध्यात्म का प्रतीक है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इसे सबसे अधिक पूजनीय माना जाता है। गंगा अवतार की कहानी जो आज भी पितृ ऋण और मोक्ष के दर्शन को साकार करती है। आइए जानते हैं गंगा के धरती पर आने की कहानी क्या है। एक समय की बात है जब अयोध्या के महान राजा सगर, जिनकी 2 रानियां थी, ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। तो कौन जानता था कि वह यज्ञ 60,000 लोगों के जीवन का प्रश्न बन जाएगा। राजा सगर के पुत्रों में से एक असमंजस, जो शुरू से क्रूरता का प्रतीक था, अपने जीवन के उत्तरार्ध में त्याग को अपनाकर सच्चे सुधार का उदाहरण बन गया। इस कहानी की जो असली शुरुआत तब हुई जिस समय देवताओं के राजा इंद्र ने राजा सगर के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया था। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चुरा उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की तलाश में धरती खोदी, जिससे चारों ओर समुद्र बन गए, जो आज भी उन्हीं के कारण सागर कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही वे कपिल मुनि के पास पहुंचे, उन्होंने अज्ञानतावश उन पर हमला कर दिया। जैसे ही मुनि ने अपनी आंखें खोली, वे सभी भस्म हो गए। राजा सगर के पुत्र अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और यह जानकर हैरान रह गए कि इन आत्माओं को मोक्ष तभी मिलेगा जब गंगा धरती से गुजरकर पाताल लोक पहुंचेगी। लेकिन गंगा को धरती पर लाना असंभव कार्य था। अंशुमान ने जीवन भर तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहे। अंत में भागीरथ ने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा की तपस्या की और माँ गंगा को धरती पर लाने की अनुमति प्राप्त की। गंगा ने भागीरथ को चेतावनी दी कि उनके वेग से धरती टूट जाएगी। ऐसा माना जाता है तब ऋषि भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। धार्मिक कथाओं के अनुसार भागीरथ के कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे अपनी जटाओं में माँ गंगा जी को धारण करेंगे। अहंकार के कारण गंगा पूरी पृथ्वी को बहाकर ले जाने का प्रयास कर रही थी। तब शिव ने उसे अपनी जटाओं में से इस प्रकार बांधा कि एक बूंद भी बाहर नहीं आए। भागीरथ ने फिर शिव से वर्षों तक प्रार्थना की, तब एक धारा निकली जिसे आज हम भागीरथी कहते हैं। जब गंगा पाताल की ओर जा रही थी तो उसके वेग से अगस्त्य मुनि की तपस्या में खलल पड़ने लगी। ऋषि ने गंगा को पूरी पी लिया। भागीरथ ने फिर प्रार्थना की और अगस्त्य ने गंगा को अपने कानों से बाहर निकाल दिया। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। बता दें कि इस साल गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इस दिन भागीरथ माँ गंगा को पाताल लोक ले गए थे, जहाँ उन्होंने अपने पूर्वजों की राख पर गंगा जल डाला था। सगर के 60,000 पुत्रों को अतः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है जो यह संदेश देता है कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ हम पर ही नहीं, बल्कि हमारी 7 पीढ़ियों पर भी पड़ता है। गंगा दशहरा सिर्फ स्नान का पर्व नहीं है, यह आत्म शुद्धि, कृतज्ञता और मोक्ष की यात्रा का भी प्रतीक है। जब भी आप गंगा में स्नान करें, भागीरथ जी को याद जरूर करें, जिन्होंने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद माँ गंगा को बुलाया था। जय गंगा मैया की।